नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज अप्रैल फूल के दिन आपके साथ मैं बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आया हूँ। तो क्या है स्टोरी, जानिए आज की हमारी इस वीडियो में। तो दुनिया भर में आज के दिन यानी 1 अप्रैल को फूल डे मनाया जाता है। हिंदी में इसे मूर्ख दिवस भी कहते हैं। अप्रैल फूल दिवस केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इस दिन को लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके और एक दूसरे को मूर्ख बनाकर मजा लेते हैं। माना जाता है कि अप्रैल फूल डे की शुरुआत फ्रांस में 1580 में उस वक्त हुई जब पोप चार्ल्स ने नए रोमन कैलेंडर की जगह पर पुराना ही शुरू कर दिया। इस वजह से कुछ लोग पुरानी तारीख पर ही नए चीज़ें करते रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेश में ही लोग मूर्ख बने, बल्कि हमारे देश में भी ऐसी कहानियां हैं। वैसे ही आज इस मौके पर हम आपको बताने वाले हैं 2 ऐसी महान ऐतिहासिक हस्तियों के बारे में जिन्हें एक वक्त में मूर्ख समझा जाता था, लेकिन वे रातों रात विद्वान बन गए। तो सबसे बड़े मूर्ख कौन है? ये कालिदास। महान ऐतिहासिक कवि कालिदास को इतिहास का सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। इस वजह से उन्हें महान मूर्ख की उपाधि दे दी गई। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। फिर उनका विवाह विदोत्मा नामक राजकुमारी से हो गया। ऐसा बताते हैं कि विदोत्मा ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वे उसी के साथ विवाह करेगी। विदोत्मा मौन शब्दावली में गुड़ वृक्ष पूछती थी, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों में ही जवाब दे देते थे। विदोत्मा को लगा कि कालिदास काफ़ी विद्वान हैं और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद विदोत्मा को समझ आया कि वे अनपढ़ हैं और उन्हें कुछ नहीं आता। फिर विदोत्मा ने ये कहकर कालिदास को घर से निकाल दिया कि पहले शिक्षा प्राप्त करके विद्वान बनो, तब मेरे पास आना। ये बात कालिदास के मन को छू गई और वे माँ सरस्वती के मंदिर में जाकर तपस्या करने लगे। माँ सरस्वती प्रसन्न होकर उन्हें जिन्ना पर विराजमान हो गई और उन्हें देखते ही देखते हर प्रकार का ज्ञान दे दिया। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाज़ा खटकाकर कहा, कथातम उद्यतम सुंदरी, यानी दरवाज़ा खोलो सुंदरी। विदोत्मा ने चकित होकर कहा, लगता है कोई विद्वान आया है। इस प्रकार कालिदास ने पत्नी विदोत्मा को अपना पथ प्रदर्शन गुरु माना और उनके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में भी जगह दी। दोस्तों, अगले आते हैं वरदराज को मूर्ख समझते थे सहपाठी। तो करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुझाव, रस्सी या वज्जात के सिर पर परत निशान। ये कहावत तो आपने अपने जीवन में कई बार सुनी होगी। कभी अपने माता पिता के मुख से तो अभी विद्यालय में अपने गुरुओं से भी ये बात सुनी होगी। दरअसल ये कहावत जिसने बनाई उसे दुनिया का सबसे मूर्ख छात्र समझा जाता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि यही मूर्ख संस्कृत का महान विद्वान बन गया और उसका नाम है वरदराज। वरदराज बचपन में पढ़ाई लिखाई में बेहद कमज़ोर था और उसे कुछ भी से समझ में नहीं आता था। विद्यालय में उसके सहपाठी उसे मूर्ख बोलकर चिढ़ाते थे और अध्यापक भी उसे पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि उसका पढ़ाया पाठ उन्हें समझ ही नहीं आता था। वे एक ही शिक्षा में कई कई साल तक पढ़े रहते थे। फिर एक दिन उसे हार मानकर विद्यालय ही छोड़ दिया और अपने घर वापस लौट आए। तभी रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसने कुआं देखा, तो वहां जाकर पानी पीने लगा। तभी उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी जिस पर रस्सी की रगड़ से निशान पड़ गए थे। तब उसे समझ आ गया कि बार बार अभ्यास करने से सब कुछ संभव है और फिर वे वापस विद्यालय चला गया और अध्यापकों से एक अवसर देने की मांग की। बस फिर इसके बाद से वरदराज अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे और जिसे मूर्ख समझा जाता था, एक दिन वे बालक संस्कृत का महान विद्वान बन गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा अब आपको अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।